इतना जलते हैं तो मत लड़िए, कौन फोर्स कर रहा है आपको? आज कह दीजिए, ये एक निर्णायक और डिसाइसिव प्रधानमंत्री हैं। जो चुनाव के दौरान में काला जादू की बात करता था, ये पूरा का पूरा आज देश के सामने आ चुका है। उबल रहे हैं, आप उबल रहे हैं, आप उबल रहे हैं, आप बॉलिंग पॉइंट के ऊपर मत जाइए, आप उबल जाएंगे। वोट, डबल वोट, यूपी के लोग बिहार में जाकर वोट डाल रहे हैं, बिहार के लोग कर्नाटक, क्या हो कह रहा है? क्या हो रहा है? हम हर बार हार रहे हैं, हम हार रहे हैं, हम क्यों हार रहे हैं? अरे हम राजा हैं, हमें जीतना चाहिए। अरे समझो, अरे हमारा क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए, हम महात्मा गांधी परिवार है। हर दिन टीवी में आके कह रहा राहुल जी को जिता दीजिए, राहुल जी को जिता दीजिए। कभी तो राहुल, हमारा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा? अरे आपका नंबर आया और क्या? आपका नंबर आया भी और गया भी, खत्म, बात, आगे बढ़ो। प्लेन में जब मौसम खराब होता है ना, तो कहता है कि मौसम खराब होने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ये भारत नाम का प्लेन के लिए मौसम बदल चुका है, इकोसिस्टम यहां से भाग जाए। जय श्री राम दोस्तों, अर्नब गोस्वामी की जबरदस्त डिबेट में आपका स्वागत है। 15 अगस्त की शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया और संबोधित भी किया, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने 15 अगस्त कार्यक्रम को बॉयकॉट किया था। तो दोस्तों इसी बात पर डिबेट हो रहा है। अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस की प्रवक्ता रमेश सब्बरवाल को अच्छे से धो दिया है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाला है, अंत तक जरूर देखिए। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। देखिए, खुद को राजा समझते हैं आप लोग, नहीं लड़ना है तो मत लड़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच आपने सुनी होगी आज। क्लियर थिंकिंग, एकदम 100% क्लियर थिंकिंग। मिशन सुदर्शन चक्र, जीएसटी नीचे लाना होगा, सेल्फ रिलायंस बढ़ानी पड़ेगी, आयात निर्यात कम और भ्रम कम, जनता की सोच। क्लियर थिंकिंग। इतना जलते हैं तो मत लड़िए, कौन फोर्स कर रहा है आपको? आज कह दीजिए, ये एक निर्णायक और डिसाइसिव प्रधानमंत्री हैं। आज जिस तरह से इन्होंने भाषण दी और क्लैरिटी के साथ कहा कि ये करेंगे, वो करेंगे, घुसपैठ बंद करेंगे, घुसपैठियों को बंद करेंगे, भारत की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश जो हो रही है, जो मुस्लिम अपीसमेंट हो रही है, बंद करेंगे, है ना? तो आप लोग क्या करेंगे बता दीजिए। इस देश में लड़ना नहीं है तो जाइए इटली में लड़िए। गजब बेइज्जती है। कांग्रेस पार्टी ऑफ इटली शुरू कर दीजिए, कौन रोक रहा है आपको? आजमा लीजिए कि इटली के लोग आपको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। जी, आज देश का स्वतंत्रता दिवस, देश आजाद हुआ था जी। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आपको भी, रिपब्लिक टीवी के जितने आपको भी व्यूअर्स हैं उनको भी शुभकामनाएं जी। मुझे खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री को लेटर ऑन रियलाइज हुआ क्या कि कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी सेल टैक्स के ऊपर और जीएसटी के ऊपर 2 और 5% के बीच में, उनको महसूस हुआ कि गरीब जनता इस देश की त्राही त्राही बचा रही है। पर मुझे दुख इस बात का है, उन्होंने कुछ अच्छी बातें बोली आज हर बार की तरह, पर एक बात उन्होंने बिल्कुल टच नहीं करी, जो मुद्दा अभी आप बोल रहे थे इलेक्शन सिस्टम को लेकर। इस देश का इलेक्शन सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है, पूरी तरह से बोगस साबित हो रहा है इस देश के अंदर। आप जीत गए ना। वोटर लिस्ट का जो स्कैम निकला है, जो हेराफेरी, जो चुनाव के दौरान में काला जादू की बात करता था, ये पूरा का पूरा आज देश के सामने आ चुका है। उबल रहे हैं आप, उबल रहे हैं, आप उबल रहे हैं। आप बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर मत जाइए, आप उबल जाएंगे। इसके सिस्टम आप उबल जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री आप उबल जाएंगे। लाल किले से यह कहना चाहिए था कि मैं इलेक्टोरल सिस्टम को ठीक करने की पूरी ताकत लगाऊंगा, मैं इलेक्शन कमीशन को खींचूंगा, मैं उसके संविधान के अंदर हर चीज को लाऊंगा। अगर कोई बोगस वोट बनता है, सजा मिलनी चाहिए। बोगस तो आपकी पार्टी है। बोगस वोट, अबे साले, तभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। बनते हैं, सजा मिलनी चाहिए। बोगस तो आप, सारी कर्मचारियों को सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने वोटर लिस्ट बनाई, जिस पर प्रदेश है बनी, सारी की सारी वोटर लिस्ट इस देश के अंदर बीएलओ के साइन होने चाहिए, BLA 1 के साइन होने चाहिए, BLA 2 के साइन होने चाहिए। कितना रोएंगे? आरओ के साइन होने चाहिए। कितना रोएंगे? देश के सिस्टम को रोइए, रोइए। देश के सिस्टम को ठीक करना चाहिए। फूट फूट कर रोइए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। बोगस चुनाव करा रहे हैं, फूट फूट कर रोइए। 100 वोट बना रहे हैं। रोइए। तरीका है इस देश के अंदर इस तरह से काला जादू तरीका है, हमको हरा देते हैं हर बार। कोई तरीका है? हर बार हम हार जाते हैं, कोई तरीका है? अब हमें समझ आ गई है कैसे इस काला जादू से लड़ना है। अब हमें समझ आ गई है, अब हमें समझ आ गई है कि हारेंगे। अभी हमें समझ आ गई है कि हारेंगे तो कहेंगे धांधली है, अभी हमें समझ आ गई है कि जीतेंगे तो कहेंगे ईमानदारी है। इस देश के राजाओं को हमने खत्म किया है। तो आपके नए राजा बने इधर, राजा बन रहे हैं। आप नए राजा बने। राजा बन राहुल गांधी अपने आप को राजा समझते हैं। अरे कहां के राजा, कहां के राजा, कहां के राजा, कहां के राजा? और हम क्या, रंग क्या आपके, हम क्या है आपके, रंग क्या आपके? मीडिया को गुलाम करते हो, मीडिया को गाली देते हो। वोटर लिस्ट बोगस है, वोटर लिस्ट बोगस बना रखी है। शर्म आती है घर में 500 वोट, ऐसे कभी होता है? शर्म आती है देश के अंदर बोगस वोट, डबल वोट, यूपी के लोग बिहार में जाकर वोट डाल रहे हैं, बिहार के लोग कर्नाटक, क्या हो कह रहा है? क्या हो रहा है? हम हर बार हार रहे हैं, हम हार रहे हैं, हम क्यों हार रहे हैं? अरे हम
हम राजा हैं, हमें जीतना चाहिए। अरे समझो, अरे हमारा क्या हो गया, हम बर्बाद हो गए, हम महात्मा गांधी परिवार है, हमारे लिए कोई पूछता नहीं है, हमें 90 सीटें नहीं मिलती है, हम बंगाल से सफाया हो गया, हमारा बिहार में कोई पूछता नहीं हमारे बारे में, दिल्ली में हमारा सफाया हो गया, ऐसा ही उत्तर प्रदेश में 2 सीटें नहीं मिलती है। इलेक्शन कमीशन भीख मांगनी पड़ती है समाजवादी पार्टी से, भीख मांगनी पड़ती है समाजवादी पार्टी से, भीख मांगते हैं हम, भीख मांगते हैं समाजवादी। BLA1 भीख मांगते BLA2 RO सबके साइन होने चाहिए वोटर लिस्ट के ऊपर, हर एक घर के तरीके से वोटर लिस्ट बननी चाहिए, और वोटों की जो एडिशन है 6 महीने पहले। अच्छा चलिए, एक बात आपको कहना चाहता हूं। देखिए त्रिपाठी जी, आपके रोमेश सब्बरवाल जी भावुक होकर सच्चाई बोलता हूं मैं, पानी का सेवन कर रहे हैं। सुनिए मैंने, पानी करिए आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यह है, देखिए देश बदल चुका है। एक जमाने में ये राजा अपने बेटों को भेजते थे, टुक टुक क्रिकेट खेल के भारतीय क्रिकेट टीम में घुस जाते थे, और मैं गारंटी से कह दूं आज ये टुक टुक क्रिकेट खेलने वाले मंसूर अली खान पतौदी अगर आज होते तो कोई IPL टीम में इनकी एंट्री नहीं होती। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? देश बदल चुका है। आज मंसूर अली खान पटौदी जी, वैसे उनका सम्मान करता हूं, जानता था उन्हें मैं, मगर उनको कोई 11th मैन 12th मैन नहीं बनते कोई IPL टीम की। सच्ची बात है, धांधली बंद कीजिए। आप हार चुके हैं, आपका जमाना गया, आपका जमाना गया। खुलकर रिपब्लिक भारत में हम कह रहे हैं, रोना बंद करो, अब रोते नहीं है, रोना बंद करो, आगे बढ़ो। अजय आलोक जी, आज हम डिसाइड करेंगे, या तो ये चुनाव लड़ेंगे या बाहर हो जाएंगे। आप सिस्टम से लड़ेंगे, आप तो सिस्टम है। अरे गलतियां उसको ठीक करिए ना सर, आप तो सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, लाइए ना। क्या ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, वोटर लिस्ट सही बननी चाहिए, बंद कीजिए। सरकारी कर्मचारियों को सही वोटर लिस्ट बनानी चाहिए, BLS को और BLA1 BLA2 और रिटर्निंग ऑफिसर के साइन होने चाहिए वोटर लिस्ट के। सिस्टम बनाइए ना सर, इस बोगस चुनाव। कैसा लगता है आपको, कैसा लगता है आपको? हर दिन आके टीवी में आके कहना, हर दिन टीवी में आके कहना, राहुल जी को जिता दीजिए, राहुल जी को जिता दीजिए। कभी तो राहुल, हमारा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा? अरे आपका नंबर आया और क्या? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आपका नंबर आया भी और गया भी, खत्म बात, आगे बढ़ो, नहीं ऐसा नहीं। आगे बढ़ो। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी डिबेट पे खुलकर आइए, लाइन खोल दीजिए प्रोड्यूसर्स, लाइन खोल दिया। आज डिसाइड करेंगे लोकतंत्र में क्या होगा। चारों स्तंभों को गाली देने वाले लोग जिनका विश्वास नहीं है, मैं कह रहा हूं आगे बढ़ो, जनता जान चुकी है। अजय आलोक। अर्णब बात सुनिए, अभी आपके डिबेट में हमारे साथी ने एक नया टर्म प्रयोग किया, काला जादू। तो मैं पहले से कर रहा हूं। काला जादू और सिस्टम ठीक काला जादू नहीं का बनाया हुआ, तो इसका मतलब 61 साल से काला जादू करके ही ये पूरा परिवार, गैडी परिवार रुका हुआ था काला जादू से। काला जादू। अच्छा चलो, इनका भी दोष नहीं है, ये भी अपने नेता का ही, ये अपने नेता के लाइन पे ही जा रहे हैं। इनका नेता क्या कहता है, इनका नेता क्या कहते हैं? भाई मैं राहुल हूं, मैं ना संजोग हूं ना प्रयोग हूं, मैं संजोग से किया हुआ प्रयोग हूं, मैं राहुल हूं। बड़ा हरामी हो बेटा। संदीप त्रिपाठी। सफलता का मिथक हूं, विफलताओं का शतक हूं, मैं राहुल हूं जी। ना अभियोग हूं ना चुनाव, मैं ही अभियोग हूं, मैं ही चुनाव आयोग हूं, मैं राहुल हूं। दत्तात्रेय भी मैं, डेविड भी मैं, अपने आप में एफिडेविट हूं, मैं राहुल हूं। मैं ही SIR के विरोध में भी मैं, SIR के पक्ष में भी मैं राहुल हूं। जज भी मैं, जजमेंट भी मेरा, मैं राहुल हूं। ऐसी सेंस ऑफ इंप्लॉयटी बैठे हुए लोगों के लिए एक ही चीज कहना है। प्लेन में जब मौसम खराब होता है ना, तो कहता है कि मौसम खराब होने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ये भारत नाम का प्लेन के लिए मौसम बदल चुका है, इकोसिस्टम यहां से भाग जाइए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।